एक देखो, ये सतलोक आश्रम के अंदर एक छोटी सी बच्ची है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। 10-12 साल की बच्ची होगी, कम से कम 10-12 साल की। लेकिन इस बच्ची के जो परिवार वाले हैं उनको सभ्यता नहीं है कि बच्ची को हमने आश्रम में जो है कैसे कपड़े पहना के लेके जाना है। देखो, ये 12-13 साल की बच्ची है, कम से कम 12-13 साल की बच्ची। और इस बच्ची को इन्होंने क्या कपड़े पहना रखे, ना इसके सर पे कुछ है। इसकी बाजुएं देखो, बिल्कुल जो जगत वाली होती है, जो लड़कियां जिनको पहनने का कोई नॉलेज नहीं होता, जिनके माता पिता को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, ये पहना हुआ है क्या संत रामपाल जी के भक्तों के बच्चों का? फिर काहे के भगत हो? फिर तुम क्यों भक्ति करते हो? तुम ड्रामा कर रहे हो, फिर ढोंग कर रहे हो। अब आश्रम में ये बच्ची इस प्रकार का पहना हुआ पहन के जाएगी तो बाकी लड़कियां जो इसको देखेंगी वो क्या करेंगी? वो कभी विचार ही नहीं कर पाएंगी इन बातों के ऊपर कि हमारे को जो है मतलब सभ्य कपड़े भी पहनने चाहिए, हमारे को पूरे वस्त्र भी पहनने चाहिए। क्या ये शर्म आनी चाहिए? अपने बच्चों को इस प्रकार के कपड़े पहना के आश्रम में ले जाते समय शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो आश्रम नहीं है, बात तो यही है ना, वो आश्रम नहीं है, वो राजनीतिक अड्डे हैं, वो भक्तों को बिगाड़ने के अड्डे हैं। वहां भक्ति नहीं होती, वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, वहां कोई किसी को समझाता नहीं है। वहां तो केवल दान धर्म दो और अपने घर जाओ, लड्डू जलेबी खाओ, हमारे को ज्योति पाठ का पैसा दो और अपने घर दौड़ जाओ। तुम कुछ भी पहनो या कुछ भी ना पहन के आओ, सोना पहनो, चांदी पहनो, कैसे भी तुम कपड़े पहनो, लड़कियां माता बहनें चाहे जींस पहनो, चाहे लेगिंग पहनो, कुछ भी पहनो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सतलोक आश्रम वालों को केवल पैसा चाहिए, धन, माया। भाड़ में जाओ समाज, भाड़ में जाओ। ये भगत क्या सीखेगा भगत समाज इससे? इंटरव्यू सुन लो इसका, क्या है, क्या बोल रही है, क्या ज्ञान दे रही है। अब इस बच्चे की गलती नहीं है, ये तो बेचारी नादान है, ये तो अबोध है, इसको क्या पता है इसको ज्ञान का। ये तो अपने माता पिता के देखा देखी जुड़ गई। अब इसके माता पिता को विचार करना चाहिए ना, हम क्या पहना रहे हैं इसको। आज तुम इस बच्ची को मना नहीं कर रहे इस प्रकार का पहनावा पहनने के लिए, तो कल को ये बच्ची कैसे छोड़ेगी जब खुद ये समझदार हो जाएगी? आदत बिगड़ जाएगी इनकी। तो इनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उन आश्रमों में, इन इंटरव्यू को फिर अपने यूट्यूब चैनलों पे दिखाया जा रहा है। क्या दिखा रहे हो तुम समाज को? अरे जगत के लोगों में, संत रामपाल जी के भक्तों में फिर क्या अंतर है? दुनिया क्या देखेगी इनको? ये सभ्यता है क्या? ये अश्लीलता है, अश्लीलता, फूड़ता। डूब के मर जाओ अपने बच्चों को इस प्रकार के कपड़े पहनाकर आश्रम में ले जाने से पहले। ज्ञान नहीं है। सबसे बड़े भगवान कौन है? कबीर परमेश्वर ही सबसे बड़े भगवान है। इनका प्रमाण चारों वेदों में है। यजुर्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा अर्थात वेद कांड नंबर 4 अनुवाद 1 मंत्र 7 तथा सामवेद उच्चारित अध्याय 3 खंड 5 मंत्र 8 में प्रमाण है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर साहब है, वह अविनाशी है, मानव सदृश है, वह सभी प्रभुओं का प्रभु है, वह स्वयंभू और प्रभु सच्चा है। बताइए, ज्ञान परमात्मा का और नियम परमात्मा का एक भी फॉलो नहीं कर रहे। क्या इनके शब्दों का भाई किसी पे कोई असर हो सकता है? कभी नहीं होगा। जिसकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर हो, उसके शब्दों का असर नहीं होता, उल्टा परमात्मा का दोषी बनता है। इस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को इसको मना कर देना चाहिए था, इसके माता पिता को मना कर देना चाहिए था कि पहले अपने बच्चे को जो है कपड़े पहनने सिखाओ, पहले अपने बच्चों को जो है कि भगत बनाओ, ज्ञान बाद में बांटना। इसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, और ले लिया तो इसको डालना नहीं चाहिए था, इसको दिखाना नहीं चाहिए था। लाखों लाख लोग इस बच्ची को देखेंगे, क्या सीखेंगे भगत? कोई मर्यादा है या नहीं है? तो ये दया भी परमात्मा ने सत्सेवकों के ऊपर बख्शी हुई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पूरे कपड़े पहनते, पूरे कपड़े। साथ संगति से जुड़े हुए कोई भी भाई बहन ना तो जींस पहनते, ना टाइट टी शर्ट वगैरह पहनते, ढीले ढाले कपड़े माता बहनें पहनती है। और अपने बच्चों को
साथ संगति में आते जाते समय नहीं, अपने घर पर भी बिल्कुल सभ्य कपड़े पहनाती हैं, पूरे कपड़े पहनाती हैं। ये जगत वालों की तरह अपने बच्चों का ड्रामा नहीं निकालते हम लोग। हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, नाराज नहीं करना है। कब सिखाओगे इनको? ये 40 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, तब सिखाओगे इसको। तब तो तुम्हारी नानी बन जाएगी, ये कुछ नहीं मानेगी तुम्हारी। जब बचपन से तुम उनको नहीं सिखा रहे तो आगे चल के तुम्हारी क्या शिक्षा मानेंगे ये बच्चे? तो बच्चों को परमात्मा से दूर कर दोगे। एक तो तुम घर पे इनको कोई शिक्षा नहीं दे रहे, ऊपर से जब ये स्कूल में जाते हैं तो 8-10 घंटे जगत वाले बच्चों के बीच में रहते हैं। वो जगत वाले बच्चे इसको ज्ञान समझाएंगे क्या आध्यात्मिक है? वो तो उल्टी सीधी बात करेंगे, उल्टा सीधा खाना पहनना बताएंगे। तो ये बच्चा कहां से सुधरेगा? जगत में जाएगा तो जगत वाला ज्ञान, घर में रहेगा तो घर में कोई परमात्मा का ज्ञान नहीं, कोई परमात्मा की कोई मर्यादा नहीं, खान पीन का कोई जो है कोई सिस्टम नहीं। तो क्या समझेंगे ये बच्चे आगे चल के? फिर कैसे सुधरेंगे ये बच्चे? इन विशेष ऑडियो में परमात्मा बार बार ये तो कहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य तुम्हारे ऊपर है। अगर सही नहीं चले और तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे, बार बार कहते हैं गुरुजी। तो इन आश्रमों में भाई और बहनों कोई सभ्यता नहीं है, कोई शालीनता नहीं है, कोई ज्ञान चर्चा नहीं है, मर्यादाओं को लेकर एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं की जाती है। वो केवल धार्मिक हैं, केवल धार्मिक धंधे के रूप में है ये आश्रम। ज्योति पाठ का पैसा, दान का पैसा, भाड़ में जाओ भक्ति, भाड़ में जाओ भगत।